ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से, क्रूड ऑयल के प्राइस से इंडिया की स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक फाइनेंशियल सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, और ग्लोबल ऑयल प्राइस एक बहुत ही की ड्राइवर है, बहुत ही उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। अगर हम बात करें कि डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट है, सिंपल है। अगर ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है उस पर फर्क पड़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है, जिससे फॉरवर्ड मूविंग जो रुपये की वैल्यू है वो गिर सकती है, और जिससे ओवरऑल स्टॉक मार्केट नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती है। अगर हम बोले कि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उस पर इंडियन बिजनेसेस, जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि ऑयल उनकी एक इनपुट कॉस्ट होती है, तो ओवरऑल उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, जिससे उनका स्टॉक प्राइस गिर सकता है। कॉन्ट्ररी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे ऑयल और गैस में जो एक्सप्लोर करती हैं, जो एक्सट्रैक्ट करती हैं, उन कंपनीज को राइजिंग ऑयल प्राइसेस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, तो जो बिजनेसेस मैंने बताया जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। इनपुट कॉस्ट कम होगी तो उनका ट्रेड बैलेंस बढ़ेगा, उनके ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेंगे। लेकिन प्राइस गिरने से जो कंपनीज ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिससे फर्दर उस सेक्टर के अंदर जॉब लॉसेस हो सकते हैं, रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, जिससे स्टॉक मार्केट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो जहां पॉजिटिव प्राइस बढ़ने से किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है, वहां प्राइस गिरने से किसी को फायदा, किसी को नुकसान है। लेकिन आपको ये देखना है कि जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें उससे फायदा है या नुकसान है। जरूरी नहीं है कि प्राइस गिर गया तो आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो। आपको देखना है कि उस एग्जैक्ट सेक्टर में फर्क आ रहा नहीं आ रहा। नाउ अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का किस तरीके से इस पे रोल रहता है, सिंपल है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी और टैक्सेस वगैरह कम रखेगी तो लोगों के लिए या कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए ऑयल अफोर्ड करना आसान हो जाएगा। तो एक गवर्नमेंट इस तरीके से कंट्रोल कर सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि ग्लोबल ऑयल पे अपनी डिपेंडेंट कम कर सकती है। अगर वो कम इंपोर्ट करेगी तो सिंपल है ना कि ग्लोबल ऑयल प्राइस का इतना इफेक्ट इंडिया में नहीं आएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट उसको इम्पैक्ट कर सकती है। नाउ अगर हम बात करें ओवरऑल, तो मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट है ग्लोबल ऑयल प्राइस का। अगर प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, कंपनीज की, बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है और उनके स्टॉक प्राइस कम हो सकते हैं। तो उनके वो कंपनीज फिर इन्वेस्टेबल इतनी नहीं रहती इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन ऑयल प्राइस गिरना उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन साथ साथ जो कंपनीज ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में है उनके लिए नुकसान का सौदा है, और उससे जॉब लॉस भी हो सकता है और इकोनॉमी की ग्रोथ भी कम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एज एन इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें देख के अपनी पॉलिसीज बनाती ही है, तो आप ग्लोबल ऑयल प्राइस को और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को दोनों को ध्यान में रखो और उसके बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लो।